मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, कब्र में उसी की चैन होगा। नमाज उसकी कबूल होगी कि जिसके दिल में हुसैन होगा। नवासे शगे मशरिकैन जिंदा है, जनाबे फातिमा जहरा का चैन जिंदा है। जब भी कभी मस्जिद में होती हुई सुनो अज़ा, तो समझ लेना करबला का हुसैन जिंदा है। इज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरा अकीदा ये है, कोई आपसे कहे कि महीना सरकार गौसे पाक का है, मैं कहूंगा महीना सरकार गौसे पाक का, लेकिन साल का एक एक दिन मेरे हुसैन का है, एक एक दिन का एक एक घंटा मेरे हुसैन का है। आका हुसैन ने करबला के मैदान में अपने खानदान को लुटाकर उसाइब साल का एक एक दिन खरीद लिया है, अपने नाम मेरे आका हुसैन ने किया है। मेरा अकीदा तो ये बोलता है, अब बैठने वालों में अगर आका हुसैन की मोहब्बत में अगर एक भी आंसू बह गया तो जन्नत की जमानत के लिए काफी हो जाएगा। आओ सुनो सुनो, बात अगर आई है ज्यादा लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करने के लिए आया हो, आधा पौन घंटा आपकी खिदमत करूंगा। अल्लाह पर एक बादशाह गुजरा है जिसका नाम है तैयब। बाप के इंतकाल के बाद में जब तैयब बादशाह तख्ते शाही पे बैठा, अपने वजीरों को बुलाया। बुलाने के बाद कहा था, ए मेरे वजीरों, एक काम करो। कहा बता तो सकी। कहा काम ये करना है, हमारी फौज के अंदर जो बूढ़े हैं उन बूढ़ों को फौज से निकाल दिया जाए, जवानों की ताकतवर फौज बनाई जाए। इसके कहने के मुताबिक जवानों की ताकतवर फौज बनाई गई। हुक्म हुआ तैयब आ अपनी फौज को आकर के देख ले। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके कहने के मुताबिक जब ताकतवर फौज तैयार की जाए, कोई भी अपनी फौज के सामने आएगा, बड़ा गुरूर होगा उससे, बड़ा घमंड होगा उससे, इसलिए कि ताकतवर फौज सामने मौजूद है। जिस कबीले पे चाहे चढ़ाई कर दे, जिस गांव पे चाहे चढ़ाई कर दे। अल्लाह पर जब तैयब को बुलाया गया, तैयब बादशाह अपनी फौज के सामने आया है, लेकिन तैयब को गुरूर नहीं है, आंख में आंसू आए हैं। चंद दिन गुजरे हैं, तैयब बादशाह का इंतकाल हुआ। एक शख्स रियाया का था, इसने ख्वाब में देखा कि तैयब जन्नत के अंदर टहल रहा है, तैयब जन्नत के अंदर मौजे मार रहा है। पूछा था तैयब बादशाह इतना तो बता, आखिर तुझे जन्नत कैसे मिल गई है? बादशाहों के इंसाफ तो बड़े मुश्किल से होते हैं, बादशाहों के फैसले तो बड़े मुश्किल से होते हैं। तब तैयब बादशाह ने कहा था, ए पूछने वाले, दरअसल बात ऐसी है, जब मेरा इंतकाल हुआ है, मेरे अजीज मुझे कब्र में दफना के आए हैं, कोई मेरा साथ देने वाला ना था, अंधेरी कब्र थी। अपनों ने साथ छोड़ा, बेगानों ने साथ छोड़ा, दौलत ने साथ छोड़ा, रियाया ने साथ छोड़ा, वक्त का बादशाह कहता है सबने मेरा साथ छोड़ा। मैं कहता हूँ साहिबो, अपनी कब्र की तैयारी कर लो, अपनी कब्र की फिक्र कर लो। एक दिन आएगा जब तेरा जनाजा तेरी दहलीज से निकलेगा, अपने साथ छोड़ेंगे, बेगाने साथ छोड़ेंगे, कोई तेरा साथ देने वाला न होगा। मैं कहता हूँ खुदा रा, अल्लाह ने अगर आज तुझे दौलत दी है, इस दौलत को राह खुदा में कुर्बान कर दे, ये तेरे साथ में कब्र में नहीं जाएगी। आज तेरे पास दौलत आई है, बड़ा गुरूर किया दौलत का, बड़ा अकला दौलत पे। याद रखना, अगर दौलत का गुरूर आने लगे, एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लेना। बड़ा बड़ा दौलत का गुरूर करने वाले, बड़ा बड़ा दौलत पे करने वाले कब्र की मिट्टी में मिले पड़े हैं। अरे मेरा तो मानना ये है, गुरूर किस बात का है? या रसूल अल्लाह, जब तक बिके ना थे तो कोई पूछता ना था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसे आज़म, उलमाए अहले सुन्नत, सरजमीने सिरौली किला, सरजमीने सिरौली कला, नारे तकबीर। एक बादशाह कहता है, वो बादशाह था वक्त का, प्रधान क्या बने, नेता क्या बने, अंदाज ही बदल गए चलने के, तेवर बदल गए बोलने के। कोई गरीब चौखट पे आए उससे मुंह ना लगाना। हालात ये हो चुके हैं माशरे के, मैं कहता हूं एक दिन मरोगे, एक दिन कब्र में जाओगे, अंधेरी कब्र होगी। मुझे बता, क्या तेरे अपने साथ देंगे, क्या तेरी दौलत साथ देगी? ये प्रधानी, नेता, चेता, प्रणेता, ये सारे ओहदे यहीं पे रह जाएंगे। उसने कहा था, मैं बादशाह वक्त का, कब्र में आया, सबने साथ छोड़ा, एक दिन कब्र में जाना है। मैं इसलिए कहता हूं, बादशाह को भी मौत आई है, कोई ऐसा नहीं जिसे मरना नहीं, सबको एक दिन मरना है। कभी गुरूर मत करना। अगर बात आई है तो सुनो, मेरे सरकार गौसे पाक का जमाना, आपके जमाने में गवैया था, बड़ी अच्छी आवाज का मालिक,
अपनी आवाज के जरिए लोगों को गाने सुनाता था। मैं कहता हूं खुदारा एक दिन मौत आएगी, तब तक लोग तेरी कदर करेंगे जब तक तेरे पास में दौलत है। आज तो जनाजे भी कर्ज उतारे जा रहे हैं। ये मेरे बाप के जनाजे में आया था, चलो हम इसके बाप के जनाजे में चलते गए। ये मेरे भाई के जनाजे में आया था, चलो मैं इसके भाई के जनाजे में चलता हूँ। वरना मैंने गरीबों के ऐसे जनाजे भी देखे गए जिनके यहाँ एक सब तक मुकम्मल नहीं होती है। मैंने गरीबों के यहाँ ऐसी फाता भी देखी है जिनके यहाँ हमारे अलावा कोई दूसरा पढ़ने वाला नहीं होता। खुदारा मैं आपसे कहता हूँ जब तक आपके पास में कुछ है तब तक लोग कदर करेंगे। कब्र की तैयारी कर लेना, कब्र में लेके जाए तो इसके हुसैन लेके जाना, कब्र में जाए तो सरकार को से पाक की सच्ची मोहब्बत लेके जाना। ये बादशाह जब कब्र में आया इसने क्या जवाब दिया था मैं आपको बताऊंगा, पहले सुने। जमाना सरकार को से आजम का, बड़ी अच्छी आवाज का मालिक गवैया था, अपनी आवाज के जरिए लोगों को गाने सुनाता था। मेरे सरकार को से पाक ने कहा नादान गाने ना गाया कर, नाते पढ़ा कर, अल्लाह की हम्द बयान किया कर। मैं आपसे भी कहता हूँ जवानों गाने ना गाया करो, अल्लाह की हम्द बयान किया करो। आज मेरे माशरे के हालात इतने खराब हुए, मेरे जवान ने आज अगर कार खरीदी तो लोग कहते कि इसमें बेस लगवाना, किस लिए के गाने सुन सके। आज किसी कारखाने में जाकर के देखो कोई मेरा जवान ऐसा नहीं है जो बगैर गाने के काम करे। आज मेरी माए बहनें भी आई है, ओ मेरी माओ बहनों तुम्हें पैगाम देना चाहता हूँ, अगर बाप अबू साले को, माँ उम्मुल खैर फातिमा को, तब जाकर के बेटा गौसे आजम पैदा होता है। माँ 5 वक्त की नमाजी फातिमा ज़हरा को, बाप शेर